नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 2 मार्च को थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कल 17 फरवरी को नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन था और नामांकन पत्र भरने के बाद सभी पार्षद पद के उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्ड में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर छेड़ दिया है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 29 से पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे मन्नू जैन। मन्नू जैन 2 बार पार्षद रह चुके हैं और पार्षद ना रहते हुए भी लगातार जनता के बीच में सक्रिय हैं। मन्नू जैन एक ऐसा नाम है जिन्हें जीत की गारंटी भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने समाज के हर वर्ग के साथ अपना आपसी भाईचारा बरकरार रखा है। चुनाव भाईचारे का है और राजनीति से ऊपर उठकर चुनाव है। ऐसे में इस चुनाव में मन्नू जैन की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, इस बात को लेकर हम मन्नू जैन से चर्चा करेंगे। मन्नू जैन जी, सबसे पहले खबरनामा हरियाणा में आपका स्वागत है। राजेश भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाल के मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। थैंक यू। मन्नू भाई, आप लगातार 20-25 साल से मैं भी आपको देख रहा हूं कि आप लगातार वार्ड की जनता में, पूरे कुरुक्षेत्र में विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जनता के काम आते भी हैं। अभी 2 दिन पहले ही माता जी का निधन हुआ है। माँ एक सबसे प्रिय हमारे जो तरह माँ जननी है, बड़ा एक दुख की घड़ी थी। हम पूरा हमारा खबरनामा, हमारा परिवार जो है संवेदना प्रकट करता है। उस दुख से उभर कर चुनाव प्रचार में आना आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। कैसे इस चुनौती का सामना कर रहे हैं? राजेश भाई, मैंने एक बार तो मन बनाया था कि चुनाव ना लड़ूं, पर जब पिताजी ने, सब साथियों ने कहा कि कर्म कर, तो मैंने वो कर्म भी अच्छी तरह करा। इस कर्म को भी बहुत अच्छी तरीके से करूँगा। लड़ना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है, उसमें कभी भी किसी को निराश नहीं करूँगा। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, कर्म कर, क्योंकि इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया था, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, और आप कर्म कर रहे हैं। मनु भाई, एक सबसे बड़ी बात देखने में आ रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अन्य प्रत्याशियों को, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हैं या आज़ाद लड़ रहे हैं, कहीं लगता है कि उनको भाजपा का सिंबल पर चुनाव लड़ने से कहीं थोड़े वो डाउन होंगे या कहीं वो कमज़ोर साबित होंगे, ऐसा कुछ? राजेश भाई, पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। ये मैं मानता हूँ कि एक परिवार का चुनाव है, एक वार्ड का चुनाव है। इसमें पार्टियों को वो नहीं करना चाहिए, पर चलो, उनकी अपनी सोच है। उन्होंने सिंबल दिया, कोई बात नहीं, उनका काम है, वो अपना। जैसे हम कहते हैं ना, चुनाव भाईचारे का चुनाव है, लेकिन जब भाजपा सिंबल पर लड़ा रही तो कहीं ना कहीं राजनीति हावी नजर आएगी। कांग्रेस बिना सिंबल के लड़ रही है, आम आदमी पार्टी बिना सिंबल के लड़ रही है, इनेलो जजपा मैदान में है ही नहीं, और केवल भाजपा सिंबल पर लड़ रही है। तो जहां भाजपा के जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनका मनोबल बहुत बड़ा हुआ है, तो क्या कहीं लगता है कि दूसरों का मनोबल कहीं कमज़ोर हो रहा है? नहीं, आप ये देखो कि 32 के 32 वार्ड में हर जगह कहीं कहीं साथी चुनाव लड़ रहे हैं। जो चेहरे अच्छे होंगे, असल में राजेश भाई, लोग सब जानते हैं कि जो कर्म करेगा लोग उसे चुनेंगे। इसमें सिंबल को मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। आपका चेहरा, आपका कर्म लोग देखेंगे। बात करें कि पूर्व मंत्री अशोक उड़ा जी, जो विधायक भी हैं थानेसर से, आप बहुत करीब भी हैं, उनके छोटे भाई की तरह हैं। चुनाव से पहले जब एक हाइप क्रिएट हो गई थी कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, अशोक उड़ा जी डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, बहुत से लोग पूर्व मंत्री सुभाष सुधा को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा ने उनकी एंट्री तो कर दी बंद। अब कांग्रेस के जुड़े काफ़ी लोग हैं, अशोक उड़ा जी से जुड़े काफ़ी लोग हैं, वो भाजपा में शामिल हो गए। नरेंद्र शर्मा निंदी उनमें एक बड़ा नाम है, यशेंद्र शर्मा नाम है, काफ़ी नाम ऐसे जो आपके साथ काफ़ी करीबी रहे हैं। क्या आपको भी ऐसी ऑफर आई या कहीं आपका भी मन एक बार डगमगाया कि यार मेरे सभी साथी जा रहे हैं, मैं ही क्यों ना चला जाऊं, क्योंकि वो भी सब सत्ता से दूर थे? देखो भाई साहब, इसमें मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी ना अपने तरीके से राजनीति करता है, और जिसको जहाँ सुविधा लगती है वो उस हिसाब से राजनीति करता है। पर मैं ये मानता हूँ कि आप जहाँ हो वहीं आपको अपनी राजनीति करनी चाहिए। लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चुनाव जीतना हारना कोई महत्व नहीं रखता, आपको अपना कर्म करना चाहिए। हमारे थानेसर नगर परिषद में बहुत से पार्षद ऐसे रहे हैं जिन्हें जीत की गारंटी माना जाता है, चाहे वो नरेंद्र शर्मा निंदे का नाम हो, संदीप कोहली मन्नू का नाम हो, आपका नाम भी उस लिस्ट में शामिल है, मन्नू जैन का, मनिंदर छिंदा का, बहुत से नाम ऐसे हैं जो जीत की गारंटी माने जाते हैं। अब भाजपा
और मुकाबला कांग्रेस में या सत्ता पक्ष विपक्ष में है, कहीं लगता है कि वार्ड में टक्कर है आपके वार्ड में? देखो, मुकाबला तो हमेशा रहता है। जब दो साथी लड़ रहे हैं तो मुकाबला तो होता ही है, पर लोग ये फैसला जनता करेगी, और मैं इसमें मानता हूँ कि लोगों को सब पता है। सामने पंडित जी खड़े हैं, नाम है रामराज कौशिक। पहले जब शुरू में जब उन्होंने दावेदारी पेश की थी तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने, कांग्रेस ने उन पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर भी एक तंज कसी थी कि अब पंडित जी ने अपनी कुंडली चेक कर ली है। अब मुझे लगता है भाजपा ने शुभ मुहूर्त में फार्म भी भरवा दिए। अब लगता है कि कहीं कुंडली में उनके राजयोग है या मन्नू जैन फिर राजयोग में आ रहे हैं? नहीं, वो मेरे छोटे भाई है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। वार्ड 29 वार्ड में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, विपक्षी भी कर रहे होंगे। किस प्रकार का जनता का रुझान देखने को मिल रहा है? देखो, मैंने इस बात को माना कि जब आदमी अच्छे कर्म करता है और सही ढंग से अपना कर्म करता है तो लोग दिल से उसका साथ देते हैं। मैं जब निकला, मैं लोगों से मिला तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि लोगों ने इतना अच्छा आश्वासन दिया। उन्होंने मुझे कहा, तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। वार्ड में मन्नू भाई लगभग कितनी वोट्स हैं? मेरे यहाँ ना जी 5150 वोट की लिस्ट आई थी, उसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्शन दिए थे। उसके अंदर मैंने 46 वोट पे ऑब्जेक्शन दिया था कि ये वोट गलत बने हैं, दूसरे वार्ड से यहाँ जानबूझ के बनाए गए हैं जी। और 80-90 के करीब मैंने वोट दिए थे जो मेरी लिस्ट में पहले थे और काट दिए गए थे। मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी ये करके कल उसको ठीक कर दिया। तो क्या इस वार्ड में कोई जातिगत समीकरण भी बनते हैं कि भाई इस जाति की वोट ज़्यादा है, ब्राह्मण समाज की, अग्रवाल समाज की या पंजाबी समाज की, BC SC समाज की? कुछ ऐसा भी है कि ये जीत हार में बड़ा अंतर डालते हो? नहीं, मैं तो नहीं मानता जी। मैं 2 बार पार्षद बना। सर्व समाज अगर हाँ, सारे समाज मिलके परिवार बनता है। देखो, एक मन्नू भाई, जैसे अब भाजपा सत्ता में है, 3 बार केंद्र में सरकार आ गई, हरियाणा में भी आ गई, अब दिल्ली जीत के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा, मतलब उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। और एक ये भी सुनने में आ रहा है कि हर वार्ड में जो है ना एक बात आ रही है कि आप भाजपा के कैंडिडेट को जिताओ तभी आपके वार्ड में विकास होगा या समान विकास होगा। कहीं इस बात का लगता है कि कहीं विपक्ष को फ़ायदा मिलेगा जो आपके सामने लड़ रहा है? देखो भाई, मैं 2 बार पार्षद रहा और सारी ज़िंदगी विपक्ष की राजनीति करी। लोगों ने जितवाया और हमने खूब काम कराए। आप मुझे अच्छी तरह जानते हो, लोग भी जानते हैं। कल्याण नगर, आज़ाद नगर, शांति नगर, जितनी गलियां बनी हैं, सड़कें बनी हैं, ये सब मैंने बनवाई थी। और आपका जब चेयरमैन जो भी बनेगा वो सभी पार्षद उसके लिए बराबर होंगे। आप विपक्ष में रहे, आपने कहा कि आपने बहुत विकास कराए, क्योंकि नगर परिषद से जुड़े जितने काम हैं, चाहे वो सड़कों के हों, NDC के हों, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हों, या जितने भी काम नगर परिषद से जुड़े होते हैं, आपने अपने कार्यकाल में कराए, कार्यकाल में ना रहते हुए भी कराए, आपका अपना प्रभाव है। लेकिन कहीं लगता है कि लोगों की जो सोच बदलने की कोशिश की जा रही है कि भाई अगर आप भाजपा के उम्मीदवार को जिताओगे तभी आपके वार्ड में विकास होगा। एक आरोप ये भी लगे थे कि एक टाइम ऐसा भी रहा कि 2 वार्ड ऐसे थे, संदीप टेका के, नवनीत टेका, संदीप टेका पार्षद रहे, उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं हुए और उन्होंने खूब आरोप लगाए थे कि मेरे वार्डों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या लगता है लोगों की वो सोच बदलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? देखो, संदीप टेके ने बहुत काम करे। उसका सिर्फ ये आरोप नहीं था कि काम नहीं हो रहे, उसने ये कहा कि मुझे लड़के काम कराने पड़े, भेदभाव हो रहा है मेरे वार्ड, भेदभाव हो रहा है। पर उसने जितने काम कराए, लड़के कराए, काम तो कराए उसने। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि संदीप टेका लोगों के दिल में बसा हुआ। मन्नू जैन भी दिल में लोगों के बसा हुआ है। अगर वार्ड 29 की जनता मन्नू जैन को पार्षद चुनती है तो मन्नू जैन, क्योंकि अशोक अरोड़ा जी से जुड़ा हुआ नाम है, एक कांग्रेस से जुड़ा हुआ नाम है, विपक्ष में माना जाएगा, तो मन्नू जैन तब भी वो काम पूरी मेहनत शिद्दत से करवा पाएगा। लोगों के कोई डर तो नहीं रहेगा कि नहीं यार हमने भाजपा के उम्मीदवार को नहीं चुना, मन्नू जैन को चुन लिया, पता नहीं हमारे काम होंगे नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं होगा? देखो, मैं मानता हूँ कि इस बारे में कि जनता है ना वो सब जानती है कि आपके अंदर काम कराने की क्षमता होनी चाहिए। जो भी चेयरमैन बनेगा उससे प्रार्थना करेंगे। और क्यों, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्यों काम नहीं कराएगा? क्योंकि आपका वैसे अशोक अरोड़ा जी से भी प्रेम है, सुधा जी का भी आप सम्मान करते हैं, सम्मान आप सबका करते हैं, ये तो हमने देखा है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, सुभाष सुधा जब चेयरमैन थे, उमा सुधा जब चेयरमैन थी, मैंने उनसे कहा, उन्होंने मेरे काम करे। कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने नहीं करा। अब भी ऐसा ही होगा, आप देखना। ये एक प्रचार है जी
वोट लेने के लिए झूठ बोलना। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करी। पूरे शहर के अंदर दुश्मन भी ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी का बुरा कराएगा, तो लोग सब जानते हैं। 33 महीने ये चुनाव लेट चल रहे हैं, लगभग 3 साल लेट चल रहे हैं चुनाव। तो इस बार वार्ड नंबर 29 के मुख्य मुद्दे क्या हैं? क्योंकि प्रशासन जो सरकार है, सरकार ये दावा करती है कि हमने पिछले 10 सालों में खूब विकास कराया है, हर वार्ड में बराबर विकास हुआ है, ग्रांट, सड़कों, पार्कों, हर चीज़, लाइटों की दशा बदली है। क्या वार्ड नंबर 29 में लगता है कि अभी भी समस्याएँ बरकरार हैं, जिनका जनता जो उम्मीद करती है कि हमारा जो नया पार्षद आएगा वो तुरंत इन समस्याओं का समाधान कराएगा? देखो, अभी ना बहुत समस्याएँ हैं। शांति नगर के अंदर पानी की निकासी की समस्या, हमारे यहाँ भी पानी की निकासी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, और सबसे बड़ी जो सफाई की व्यवस्था है वो इतनी बुरी हालत है कि आप सोच भी नहीं सकते। पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। हम सब मिलके इसका बढ़िया तरीके से निवारण करेंगे और प्रयास करेंगे कि अच्छा काम करें। भाजपा जब प्रचार प्रसार में उतरती है तो कई बड़े नेता, पदाधिकारी चुनाव मैदान में उनके प्रचार प्रसार में आते हैं उम्मीदवारों की जीत के लिए। आपके जीत के लिए अशोक अरोड़ा जी के साथ साथ और कोई आपकी टीम किस प्रकार की जो जनता है या आपके साथी हैं, समर्थक हैं, इस प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं या आएंगे आगे? राजेश भाई, ये चुनाव जो है ना, मैंने तो एक बार जब मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने हटने का मन बनाया था, पर मेरे जो सब साथी थे उन्होंने कहा भाई हम सब चुनाव लड़ेंगे, सारे मन्नू जैन हैं यहाँ। तो वार्ड 29 की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनावी वायदे के साथ, अपने चुनावी घोषणा पत्र के साथ, कि वार्ड की जनता आपको वही प्यार, वही आशीर्वाद, वही सम्मान दोबारा से एक बार फिर दे? मैं वार्ड नंबर 29 के सभी साथियों से, माताओं से, बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे पहले भी देख रखा है, पहले भी आजमा रखा है। मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगा, पहले से ज़्यादा काम करूँगा, 24 घंटे आपके सुख दुख में रहूँगा और कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा। जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे मन्नू जैन, वार्ड नंबर 29 से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी के भी करीबी हैं। और सबसे अच्छी बात मन्नू जैन में ये है कि मन्नू जैन शहर के कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जितने भी राजनीति के यहाँ सितारे कहे जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, मन्नू जैन की सबके साथ भाईचारा बरकरार है। शायद यही वजह है कि नगर परिषद के चुनाव को भाईचारे का चुनाव कहा जाता है, राजनीति का चुनाव नहीं कहा जाता। 2 बार पार्षद रह चुके हैं, पार्षद नहीं भी हैं, तब भी जनता के बीच में लगातार अपनी हाजिरी लगाते आए हैं, जनता के काम कराते आए हैं। जनता का प्यार और समर्थन और आशीर्वाद मन्नू जैन को लगातार मिलता आया है। वही प्यार, समर्थन और आशीर्वाद मन्नू जैन की ताकत है और वही ताकत इनकी जीत का आधार बनेगी।